हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भाषा क्लासेज में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो राजस्थान के नवीनीकरणीय संसाधन अर्थात गैर परंपरागत संसाधन चल रहे थे, जिनमें हमने राजस्थान की जितनी भी सौर ऊर्जा के संयंत्र थे अर्थात सोलर पावर पॉइंट थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट उनके बारे में पढ़ लिया था। और सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अर्थात गैर परंपरागत संसाधन को अर्थात नवीनीकरणीय संसाधन को अर्थात वैकल्पिक संसाधन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। पहली बात ये कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन से संयंत्र लगे हुए हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा के। तो पवन ऊर्जा है, इसकी राजस्थान में विपुल संभावना है। राजस्थान में क्या है, विपुल संभावना है अर्थात अधिक संभावना है राजस्थान में पवन ऊर्जा प्राप्ति करने की, अर्थात पवन ऊर्जा राजस्थान में अधिक प्राप्त हो सकती है। और जो पवन ऊर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए लगभग पवन चक्कियों के द्वारा पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो पवन चक्कियां होती है उनको लगभग 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी चाहिए। अर्थात अगर जिस स्थान पर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है वहां पर हम पवन चक्कियां स्थापित करके पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो राजस्थान में है यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। तो इसको हम डायरेक्ट एक थ्योरी के रूप में किस प्रकार कह सकते हैं कि राजस्थान, भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान में पवन ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलते हैं। जबकि पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा की कितनी स्पीड होनी चाहिए, 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट बात क्या है कि जो राजस्थान है वो भारत में तीसरा स्थान रखता है पवन ऊर्जा उत्पादन में। कौन सा स्थान, चौथा स्थान रखता है कौन, राजस्थान। अगर एग्जाम पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान, तो राजस्थान का चौथा स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादन में। और इसके अलावा जो फर्स्ट स्थान है, अगर इंडिया में आज पूछ ले कि फर्स्ट स्थान पर कौन आता है जिससे पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो तमिलनाडु। फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पर गुजरात और फोर्थ स्थान पर राजस्थान। तो पवन ऊर्जा के बारे में क्या कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितनी हवा की जो रफ्तार है वो कितनी होनी चाहिए, 4 से 8 किलोमीटर होनी चाहिए पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जबकि राजस्थान में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। और राजस्थान में पवन ऊर्जा की यहाँ विपुल संभावना है। राजस्थान का चौथा स्थान है किसमें, भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करने में। इसके अलावा फर्स्ट स्थान है तमिलनाडु राज्य का, सेकंड है महाराष्ट्र का और थर्ड किसका है, गुजरात राज्य का। भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करने में स्थान है। और जो राजस्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक जो संभावनाएं हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जो संभावनाएं हैं वो जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक संभावना है किसकी, पवन ऊर्जा की। और जो सर्वाधिक जो संयंत्र स्थापित है, राजस्थान के जो पवन ऊर्जा संयंत्र है जो सर्वाधिक स्थापित है वो भी जैसलमेर में है। जैसलमेर में जैसे अमर सागर है, बड़ा बाग है, हंसुआ है, इसके अलावा सोडा बांधन, आकल, पोहरा, ये जितने भी जो विंड पावर प्रोजेक्ट है अर्थात पवन ऊर्जा संयंत्र है वो जैसलमेर में स्थापित है। अर्थात जैसलमेर में अधिक पवन चक्कियां स्थापित है। इसलिए जो जैसलमेर है इसको कहा जाता है पंखों का शहर। और पहला जिसका उपनाम क्या है, पंखों का शहर है। और सेकंड जो जैसलमेर है वो पवन ऊर्जा संयंत्र अधिक है। जिस प्रकार हमने सोलर हब पढ़ा था, जोधपुर, सोलर हब का कौन है, जोधपुर। उसी प्रकार जो विंड हब है, जो विंड हब है
वो कौन सा है, जैसलमेर जिले को कहा जाता है विंड हब या पवन ऊर्जा संयंत्र। कहां पर अधिक स्थापित है, जैसलमेर में, जिसे पंखों का शहर कहा जाता है। तो यहां से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि पवन चक्कियों को अधिकतम कितनी रफ्तार की हवाओं की जरूरत होती है, 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आवश्यकता होती है। राजस्थान का कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा प्राप्त करने में, पवन ऊर्जा उत्पादित करने में, चौथा स्थान है। फर्स्ट स्थान तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कौन सा है, गुजरात। इसके अलावा राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पर है, पंखों के शहर अर्थात जैसलमेर में क्या है, सर्वाधिक विपुल संभावना है किसकी, पवन ऊर्जा प्राप्त करने की। इसलिए जो जैसलमेर उसको कहा जाता है राजस्थान का विंड हब कहा जाता है, यह पंखों का नगर कहा जाता है। जिस प्रकार सोलर हब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सोलर हब कौन सा जिला है, तो जोधपुर है, उसी प्रकार जो विंड हब है वो कौन सा है, जैसलमेर जिला है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो पवन ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में, कि राजस्थान में कौन कौन से पवन ऊर्जा संयंत्र कहां कहां पर वो स्थापित है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है पवन ऊर्जा संयंत्र में जो फर्स्ट है, तो पहले हम जैसलमेर जिले में जितने भी पवन ऊर्जा के जो पाए जाते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में, उनके नाम जानते हैं। तो जो फर्स्ट है पवन ऊर्जा संयंत्र जो जैसलमेर में स्थापित है, राजस्थान का प्रथम भी है कौन सा, अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट, अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा दूसरा है बड़ा बाग, इसके बाद तीसरा कौन सा है, सोडा बांधन, चौथा है हंसुआ, इसके अलावा पांचवा है, पहला है अमर सागर, बड़ा बाग, सोडा बांधन, हंसुआ, इसके अलावा आकल, और छठा है कोहरा। पहला है अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट या अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र, सेकंड है बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र, थर्ड है सोडा बांधन पवन ऊर्जा संयंत्र या विंड पावर प्रोजेक्ट, चौथा है हंसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट, पांचवा है आकल पावर प्रोजेक्ट, और छठा है कौन सा, कोहरा विंड पावर प्रोजेक्ट। ये जो 6 के 6 जो विंड पावर प्रोजेक्ट हैं राजस्थान में, वो जैसलमेर जिले में है। कहां पर स्थापित है, जैसलमेर जिले में स्थापित है। तो यहां से आपको कोई से भी एक विंड पावर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाएगा कि पोहरा विंड पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित है, जैसलमेर में। हंसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित है, जैसलमेर में। आकल विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित कहां है, जैसलमेर में। सोडा बांधन, बड़ा बाग, अमर सागर कहां पर स्थापित है। 6 के 6 जितने भी पावर प्रोजेक्ट आप जिनके नाम यहाँ पर मैंने लिखा है वो जैसलमेर जिले में स्थापित है। इनमें से भी जो अमर सागर और जो सोडा बांधन है ये दो इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इनके दो क्वेश्चन बनते हैं क्या, कि राजस्थान का पहला विंड पावर प्रोजेक्ट कौन सा है या राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो जो अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का प्रथम या फर्स्ट क्या है, विंड पावर प्रोजेक्ट है, पवन ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1998 में जैसलमेर जिले में की गई। जो सोडा बांधन है इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जो सोडा बांधन है वो प्रथम निजी क्या है, विंड पावर प्रोजेक्ट है या पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा, सोडा बांधन। तो ये 6 राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाने वाला क्या है, विंड पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है अमर सागर, दूसरा है सोडा बांधन। अमर सागर जो पावर प्रोजेक्ट है उससे क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सा है, प्रथम विंड पावर प्रोजेक्ट है जिसकी स्थापना 1998 में की गई। और जो सोडा बांधन है वो प्रथम निजी क्या है, प्रथम जो निजी पावर प्रोजेक्ट है, विंड पावर प्रोजेक्ट है। तो ये 6 कौन से जो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पवन ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 6 हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो सातवां है जो प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है जिसका नाम है देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट। और 8वां है जो देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र यही प्रतापगढ़ में पाया जाता है। और जो 8वां है वो है धामोतर या कहीं पर आपको धमोतर ही मिलेगा, धमोतर या धामोतरा।
तो ये जो दो पवन ऊर्जा संयंत्र है कौन से, एक तो देवगढ़ और दूसरा कौन सा धामोतर है, धमोतर पवन ऊर्जा संयंत्र, ये दोनों जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ये प्रतापगढ़ जिले में है। ये दोनों जो ऊर्जा संयंत्र है वो कौन से में है, प्रतापगढ़ जिले में है। इन दोनों में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है धमोतर विंड पावर प्रोजेक्ट है, धमोतर विंड पावर प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय में राजस्थान का सबसे बड़ा, वर्तमान टाइम में राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, जो वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र वो कौन सा है, दामोदर, जो कि कहां पर है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और जो देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र वो भी कहां पर है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। इसके बाद नौवां जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो है हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट है, पवन ऊर्जा संयंत्र, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहां पर स्थापित है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और 10वां है उसका नाम है फलोदी विंड पावर प्रोजेक्ट है, पवन ऊर्जा संयंत्र, जो कि जोधपुर जिले में। तो इस प्रकार ये 10 हमारे राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र हो गए, जिनमें पहला है हमारे जैसलमेर में सबसे अधिक पाए जाते हैं 6। कौन कौन से, अमर सागर, बड़ा बाग, हंसुआ, सोडा बांधन, आकल, इसके अलावा पोहरा, ये जो है वो जैसलमेर में, जिसमें अमर सागर और राजस्थान का प्रथम है, सोडा बांधन है और राजस्थान का प्रथम निजी है, और जो धामोतर जो प्रतापगढ़ में स्थापित वो कौन, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा संयंत्र सीकर डिस्ट्रिक्ट में, और फलोदी जो है वो कहां पर है, जोधपुर में है। इनके डायरेक्ट एग्जाम में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो धामोतर है राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट कैसे कि राजस्थान का प्रथम निजी पवन ऊर्जा संयंत्र वो कौन सा है और कहां पर स्थापित है, तो प्रथम कौन सा है, सोडा बांधन। निजी जो पवन ऊर्जा संयंत्र वो कौन सा है, सोडा बांधन है, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और इसी प्रकार कि अमर सागर राजस्थान का प्रथम जो अमर सागर है उसकी स्थापना कब की गई और कहां की गई, तो 1998 में इसकी स्थापना की गई, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में की गई। नेक्स्ट जो पवन ऊर्जा संयंत्र है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। कि पहला तो कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा विंड पावर जो पार्क है, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा विंड पार्क है, सबसे बड़ा विंड पार्क, ये पवन पार्क, राजस्थान का सबसे बड़ा जो विंड पार्क है वो कहां पर स्थापित है, वह भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा नेक्स्ट कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, प्रथम जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो है कोडियासर जो रेलवे स्टेशन है वो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा आधारित क्या है, रेलवे स्टेशन है, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, फतेहगढ़ जैसलमेर में क्या है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा आधारित क्या है, रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा जो सुलजोन एनर्जी है, एक कंपनी है सुलजोन एनर्जी कंपनी, जिसके द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं राजस्थान में, पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। अधिकतर जो राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं वो सुलजोन एनर्जी के द्वारा ही क्या है, स्थापित है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहां पर स्थापित है, जैसलमेर जिले में। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो है कोडियासर फतेहगढ़ जैसलमेर में, फतेहगढ़ जैसलमेर में है। और राजस्थान में अधिकतर जो
पावर प्रोजेक्ट है, विंड पावर प्रोजेक्ट, वो किसके द्वारा स्थापित है? सुलजोन एनर्जी के द्वारा स्थापित है। और राजस्थान का प्रथम अमर सागर है जिसकी स्थापना 1998 में की गई जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड, राजस्थान का प्रथम जो निजी पवन ऊर्जा संयंत्र वो सोडा बांधन है जिसकी स्थापना कहां पर है? जैसलमेर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो विंड पावर प्रोजेक्ट है, पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो धामोतरा है, धमोतर है, जो कि कहां पर है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स ये हो गया पवन ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बायोगैस के बारे में, बायोगैस जो संयंत्र है उनके बारे में। तो नेक्स्ट है हमारी बायोगैस ऊर्जा। बायोगैस ऊर्जा या इसी का जो सेकंड नेम है वो क्या है? गोबर गैस। गोबर गैस ऊर्जा। तो जो बायोगैस ऊर्जा है या गोबर गैस ऊर्जा है, इसमें अधिक है नहीं याद करने का। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बताता हूं। तो इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो बायोगैस ऊर्जा है, जो गोबर गैस ऊर्जा है, वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो जो बायोगैस या गोबर गैस जो ऊर्जा है वो पशु अपशिष्ट के द्वारा प्राप्त की जाती है। पशु अपशिष्ट के द्वारा क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या, कि राजस्थान में जो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है, राजस्थान में जो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र, बायोगैस जो संयंत्र है वो कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस जो संयंत्र वो कहां पर स्थापित है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात क्या, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो बायोगैस ऊर्जा है या गोबर गैस ऊर्जा है उसका जो प्रमुख घटक है, एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है कि बायोगैस ऊर्जा का प्रमुख घटक कौन सा है। तो घटक जो बायोगैस ऊर्जा का जो प्रमुख घटक है वो है मीथेन। वो कौन सा है? मीथेन, CH4। और ये लगभग होता है 60 से 65% होता है किसमें? बायोगैस ऊर्जा में होता है। इसके अलावा CO2 लगभग 3% के आसपास, इसके अलावा O2 और इसके अलावा H2 आदि गैस इसमें क्या पाई जाती है। लेकिन जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? इसका जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? मीथेन है, जिसके बारे में एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि जो बायोगैस ऊर्जा है, गोबर गैस ऊर्जा है, उसका मुख्य जो प्रमुख घटक है कौन सा है? मीथेन, CH4 इसका मुख्य घटक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जो बायोगैस ऊर्जा है, जो गोबर गैस ऊर्जा है, वो घरेलू विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाती है। घरेलू विद्युत ऊर्जा स्रोत है ये। जो हमने पढ़े पवन ऊर्जा स्रोत या सौर ऊर्जा, हमने पढ़े थे सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, इनका उपयोग किसमें क्या इनका उपयोग जो अधिकतर किया जाता है वो औद्योगिक स्तर पे किया जाता है। लेकिन जो बायोगैस ऊर्जा है, गोबर गैस ऊर्जा है, इसका जो अधिकतर उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में? घरेलू ऊर्जा के, घरेलू विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो जो बायोगैस है इसके बारे में ये 4 इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली तो क्या है कि किसके द्वारा निर्मित होती है? पशु अपशिष्ट के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। पशु अपशिष्ट को सड़ा गलाकर उससे के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेकंड, कि राजस्थान में जो सर्वाधिक बायोगैस ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर है? तो वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या, कि राजस्थान जो बायोगैस ऊर्जा उसका जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? मीथेन, CH4 है, लगभग 60 से 65%। और ये क्या है? घरेलू विद्युत ऊर्जा के रूप में इसको उपयोग में किया जाता है। तो ये है हमारी बायोगैस ऊर्जा, गोबर गैस ऊर्जा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बायोमास ऊर्जा के बारे में। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा, जिस प्रकार जो बायोगैस ऊर्जा है वो पशु अपशिष्ट के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार जो बायोमास ऊर्जा है यह शहरी कचरे, चावल की भूसी, या फिर जैसे जिस प्रकार सरसों की खल है, चावल की भूसी है। जो बायोमास ऊर्जा है वो किस किसके द्वारा? चावल की भूसी,
चावल की भूसी, इसके अलावा शहरी कचरा, इसके अलावा सरसों की खल, इनसे क्या की जाती है, इनसे यह ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अर्थात जो बायोगैस, जो बायोमास ऊर्जा, उसकी परिभाषा क्या हो गई कि जो चावल की भूसी हुई, जैसे चावल की भूसी, कृषि अपशिष्ट, इसके अलावा सरसों की खल, इनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं, बायोमास ऊर्जा कहते हैं। तो जो राजस्थान में जो बायोमास ऊर्जा संयंत्र है स्थापित है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। तो इसमें जो पहला बायोमास ऊर्जा संयंत्र है, बायोमास ऊर्जा संयंत्र, तो इसमें जो पहला है बायोमास ऊर्जा संयंत्र, उसका नाम है पदमपुरा। पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र। जो पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र है, इसमें ये कहां पर स्थापित है, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, स्थापित है। जो पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर स्थापित है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और ये जो पदमपुरा है, यह राजस्थान का क्या है, राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा, पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र, जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पर चावल की भूसी के द्वारा, चावल की भूसी के द्वारा क्या की जाती है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या गया कि पहला तो स्थापित कहां पर है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड कि यह राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा क्या है, संयंत्र है, बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। और चावल की भूसी से यहाँ पर क्या की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है बायोमास ऊर्जा का। सेकंड है बायोमास ऊर्जा संयंत्र में खेड़ली। सेकंड कौन सा है, खेड़ली है। जो खेड़ली है ये कहां पर स्थापित है, यह अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, यह अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और जो खेड़ली बायोमास ऊर्जा संयंत्र है जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, यहाँ पर सरसों की खल से क्या की जाती है, सरसों की खल से ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। सरसों की खल के द्वारा, किसका, सॉरी, सरसों की खल। जो खेड़ली बायोमास ऊर्जा संयंत्र है यह अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और सरसों की खल से यहाँ पर किसका निर्माण किया जाता है, बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। थर्ड है वो है अजमेर। अजमेर बायोमास ऊर्जा संयंत्र जो कहां पर स्थापित है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित जो अजमेर बायोमास ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पर जो बायोमास ऊर्जा वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर जो बायोमास ऊर्जा है वो विलायती बबूल के द्वारा प्राप्त की जाती है, विलायती बबूल के द्वारा, विलायती बबूल के द्वारा, जिसको कहा जाता है जूली ट्रोफा। तो जो अजमेर बायो ऊर्जा संयंत्र वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है और विलायती बबूल के द्वारा यहाँ पर बायोमास ऊर्जा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, विलायती बबूल, जिसका वैज्ञानिक नाम है जूली फ्लोरा। तो इनमें पहला इंपोर्टेंट है पदमपुरा। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, पदमपुरा है, जिसकी स्थापना कहां पर है, गंगापुर सिटी में है, गंगापुर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। और राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा की क्या है, विपुल संभावना है, सर्वाधिक संभावना है। किस डिस्ट्रिक्ट में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन कौन से और जो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा संयंत्र है कौन कौन से है और वो कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं। तो नेक्स्ट जो चौथा है बायोमास ऊर्जा संयंत्र, नेक्स्ट जो चौथा है उसका नाम है बालोतरा। बालोतरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र है जो कि कहां पर स्थापित है, बाड़मेर में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। और यहाँ पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित बालोतरा से शहरी कचरे के द्वारा क्या किया जाता है, शहरी कचरे के द्वारा बायोमास ऊर्जा का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा रंगपुर। रंगपुर बायोमास ऊर्जा संयंत्र जो कि कहां पर है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे किसके द्वारा, शहरी कचरे के द्वारा बायोमास ऊर्जा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट छठा है
देवली, देवली बायोमास ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना कहां पर है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे शहरी कचरे के द्वारा क्या किया जाता है? शहरी कचरे के द्वारा बायोमास ऊर्जा का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है 7वें नंबर पे खातौली। जो खातौली बायोमास ऊर्जा संयंत्र है यह भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थान का नाम है उनियारा, उनियारा टोंक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ भी शहरी कचरे के द्वारा, अर्थात अधिकतर जो है बायोमास ऊर्जा संयंत्र है वो शहरी कचरे के ऊपर ही आधारित होते हैं। शहरी कचरे के द्वारा ही वहां पर बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट 8वां है कौन सा? कोटपूतली। कोटपूतली बायोमास ऊर्जा संयंत्र यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा नेक्स्ट 9वां है चंदेरिया। चंदेरिया बायोमास ऊर्जा संयंत्र जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा नेक्स्ट है 10वां संगेरिया। संगेरिया बायोमास ऊर्जा संयंत्र जो कि कहां पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में क्या यह स्थापित है। इसके अलावा एक और है 11वें नंबर का, 10वें नंबर के संगेरिया जो कहां पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा 11वां है जिसका नाम है कचेला, कचेला बागबरी। 11वें नंबर कौन सा है? कचेला बागबरी, सॉरी कचेला बागसरी, बागसरी। 11वें नंबर का कचेला बागसरी जो कि कहां पर है? सांचौर जालोर में स्थापित है। सांचौर जालोर में क्या है? यह स्थापित है। तो इस प्रकार ये जो 11 है ये बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। और ये जो बायोमास ऊर्जा संयंत्र है इनके द्वारा बायोगैस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। बायोगैस ऊर्जा का निर्माण किन किन के द्वारा? शहरी कचरे के द्वारा, चावल की भूसी के द्वारा, सरसों की खल के द्वारा। और जो अजमेर बायोमास ऊर्जा संयंत्र वहां पर किसके द्वारा किया जाता है? विलायती बबूल जूली फ्लोरा के द्वारा बायोगैस का बायोमास ऊर्जा का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है या उत्पादित की जाते हैं। इसके अलावा बायोमास ऊर्जा संयंत्र में आधारित जो क्वेश्चन वो क्या है? बायोमास ऊर्जा नीति, बायोमास ऊर्जा नीति के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमास ऊर्जा नीति 2010, बायोमास ऊर्जा नीति 2010। और ये जो बायोमास ऊर्जा नीति 2010 है इसकी जो मुख्य इस जो बायोमास ऊर्जा नीति 2010 है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि बायोमास ऊर्जा संयंत्र के द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाए? 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाए। तो ये है बायोमास ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बायोडीजल के बारे में, बायोडीजल संयंत्रों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वो है बायोडीजल। बायोडीजल या इसी का दूसरा नाम है बायोफ्यूल ऊर्जा। बायोडीजल है बायोफ्यूल ऊर्जा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन कौन सी है? कि जो पहले तो जो बायोडीजल है बायोफ्यूल ऊर्जा है इसके लिए जो डीजल है वो एक महत्वपूर्ण, बायोडीजल क्या है? जो डीजल है वो बायोफ्यूल ईंधन माना जाता है बायोडीजल ऊर्जा के लिए। जो डीजल है वो एक महत्वपूर्ण ईंधन माना जाता है बायोफ्यूल ऊर्जा के लिए। और जो बायोडीजल है बायोफ्यूल ऊर्जा है इसका जो प्रमुख स्रोत है, अर्थात किसके द्वारा यह प्राप्त की जाती है? तो इसका जो प्रमुख स्रोत है, इसका जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? रतन जोत। इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? रतन जोत, जिसको कहा जाता है जेट्रोफा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रतन जोत का जेट्रोफा है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बायोडीजल या बायोफ्यूल ऊर्जा के लिए प्रमुख संसाधन है, प्रमुख स्रोत कौन सा है? रतन जोत या जेट्रोफा है। नेक्स्ट बायोडीजल या बायोफ्यूल ऊर्जा में क्या है कि राजस्थान में
बायोडीजल है बायोफ्यूल ऊर्जा के विकास के लिए एक रिफाइनरी, उदयपुर में एक रिफाइनरी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है बायोडीजल रिफाइनरी, बायोडीजल रिफाइनरी बागवास या कालरावास, बायोडीजल रिफाइनरी कालरावास। कहां पर है यह? उदयपुर में। ये जो बायोडीजल रिफाइनरी कालरावास वो कहां पर है? उदयपुर में। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो बायोडीजल बायोफ्यूल जो ऊर्जा है इसके लिए जो बायोडीजल प्लांट है, जो बायोडीजल प्लांट स्थापित किया गया है राजस्थान में, वो किया गया है झामरकोटड़ा उदयपुर में। झामरकोटड़ा उदयपुर में क्या गया है? स्थापित किया गया है। तो बायोडीजल बायोफ्यूल ऊर्जा के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। पहले तो ऐसा जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा? रतन जो होती है जेट्रोफा। इसके अलावा राजस्थान में बायोडीजल या बायोफ्यूल ऊर्जा के विकास के लिए बायोडीजल जो बायोफ्यूल है बायोडीजल रिफाइनरी कालरावास उदयपुर में क्या की गई है? स्थापित की गई है। इसके अलावा बायोडीजल प्लांट है वो झामरकोटड़ा उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट होते हैं राजस्थान की जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है उनके बारे में, और राजस्थान में उनके जितने भी ऊर्जा संयंत्र थे और उनसे संबंधित जितने भी रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो। अब नेक्स्ट है इसमें क्या कि जो बायो ऊर्जा है, ऊर्जा जो हमने हमारा जो टॉपिक था वो था ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन को लेकर ही प्रत्येक वर्ष कुछ दिवस है इंपॉर्टेंट वो बनाए जाते हैं। पहला तो है वो कौन सा है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। पहला कौन सा है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को बनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को बनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पहला तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जो कि 20 अगस्त को बनाया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। पहला तो है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस और दूसरा है 20 अगस्त जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इनके बारे में कि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को, और उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। एक और है अंतरराष्ट्रीय जो ऊर्जा संरक्षण के लिए अर्थ आवर डे, अर्थ और डे। ये जो दिवस है अर्थ आवर डे या अर्थ आवर दिवस जो ये है, ये स्टार्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के बारे में था। अर्थ आवर डे कहां से स्टार्ट किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया गया। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये जो था अर्थ आवर डे, इसमें जो भारत है, भारत सन 2000 में सम्मिलित हुआ। भारत कब सम्मिलित हुआ? 2009 में इसमें सम्मिलित हुआ। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अर्थ आवर डे वो बनाया कब जाता है? तो जो अर्थ आवर डे है वो प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में मनाया जाता है, और इसी को डेट फिक्स नहीं है। इसकी सिर्फ इतना फिक्स है कि यह प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में किसी भी दिन 8:30 से सुबह 8:30 से 9:30 तक, अर्थात 1 घंटे तक इसको दिवस के रूप में बनाया जाता है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में इसको क्या बनाया जाता है? अर्थ आवर डे को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जितने भी ऊर्जा संरक्षण, जितने भी हमारे ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी राजस्थान गैर परंपरागत और परंपरागत जितने भी ऊर्जा संसाधन थे उनके बारे में कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और
इस कोरोना काल पे आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपनी अपनी देखभाल करें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक जय भारत, जय हिंद, थैंक यू सो मच।